यूरोपीय कमीशन की ताज़ा जीएसपी प्लस रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उन पे बहुत आवाज उठाई है और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, अब इनकी ये 1 जुलाई को एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में एक तरीके से पाकिस्तान को वार्न किया गया है। इंडिया यूरोप की ट्रेड आप देखें, 136 बिलियन डॉलर है 24-25 में। इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन 76 बिलियन डॉलर है। इंडिया की इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर है। ट्रेड बैलेंस जो इंडिया इंजॉय करता है सरप्लस, दैट इज 15 बिलियन डॉलर। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, गुड गवर्नेंस, ये चीजें तो हैं टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो सुन सुन के तंग आ गया हूँ यार। उनके 27 कन्वेंशंस हैं, यानी वो हमसे 27 एरियाज में चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। यानी उसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मामला खैर जो भी हो, सियासी अदम इस्तेकाम तूल पकड़ता दिखाई देता है। जिस तरह का सियासी डेडलॉक है इस वक्त, तूफान से पहले की खामोशी का तासुर देता है। हम यानी कि इंडिया जितना स्टेट सरप्लस एंजॉय करता है उससे आधी हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट है उनको। तो हम बेसिकली वी हैव फेल्ड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन कमीशन की एक नई रिपोर्ट में गुरुवार को पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर पाकिस्तान अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड में सुधार नहीं करता है तो उसे जीएसपी प्लस स्टेटस छीना जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस के लिए एलिजिबल बने रहने और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का पालन करने के लिए खासकर 2027 में लागू होने वाले बदले हुए जीएसपी नियमों को देखते हुए ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने, टॉर्चर, जेल और मौत की सजा में सुधार के खिलाफ कोशिशें बढ़ाने और जबरन गायब करने और बोलने की आजादी के उल्लंघन से जुड़े नेगेटिव डेवलपमेंट्स को उल्टने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं जो आमतौर पर कानून के राज और सिविल सोसाइटी स्पेस पर असर डाल रही हैं। जबरन गायब करने और एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं बढ़ी हैं और अपराधियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। वार्निंग वॉर्न करते हैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ आप कंप्लाई करें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, गुड गवर्नेंस, ये चीजें तो हैं। मीडिया फ्रीडम के ऊपर बात हुई। इंडिया यूरोप की ट्रेड आप देखें, 136 बिलियन डॉलर है 24-25 में। इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन 76 बिलियन डॉलर है। इंडिया की इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर है। ट्रेड बैलेंस जो इंडिया इंजॉय करता है सरप्लस, दैट इज 15 बिलियन डॉलर। हम यानी कि इंडिया जितना स्टेट सरप्लस एंजॉय करता है उससे आधी हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट है उनको। तो हम बेसिकली वी हैव फेल्ड टू बिकम एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो हम नहीं कर पा रहे, हमसे होती नहीं है, ये काम हमसे ना हो पाएगा टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो सुन सुन के तंग आ गया हूँ यार कि कब हमारी जो लोग हैं हम वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। व्हेन विल दे एक्सपोर्ट? कब एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे से ये काम ही नहीं होता, हमारे से ये काम होता ही नहीं कि हम भी कुछ 4 चीजें एक्सपोर्ट कर लें दुनिया का। नहीं होता, हम इसी चीज में फंसे हुए हैं। अभी वो जयशंकर वगैरह गए हुए थे वहां पे। अच्छा, अब इनकी ये 1 जुलाई को एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में एक तरीके से पाकिस्तान को वार्न किया गया है। उनके 27 कन्वेंशंस हैं, यानी वो हमसे 27 एरियाज में चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। यानी उसमें ह्यूमन राइट्स
के इश्यूज हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जो अब लेजिस्लेशन करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, उसमें इसी तरह 27 के करीब ना मुख्तलिफ एरियाज हैं। अब हो ये रहा है कि यकम जनवरी 2027 से वो एक नया अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक उसमें कुछ रिवीजन कर रहे हैं, जो उनकी इवैल्यूएशन, ये पूरा जो सिस्टम है जीएसपी प्लस का, इसकी वो रिवीजन कर रहे हैं। नया सिस्टम जो है उनका वो यकम जनवरी 2028 से मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे। लेकिन ये जो यकम जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 तक का पीरियड है, इसमें वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें वो इंट्रोड्यूस करा देंगे सिस्टम, लेकिन उसकी जो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन है वो यकम जनवरी 2028 से होगी। अब चूंकि वो नया सिस्टम आने वाला है, ये देखें ना, ये जुलाई का महीना आधे से ज्यादा गुजर गया है, 6 महीने और रह गए हैं, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मुकम्मल तौर पे नहीं होगा, लेकिन इंट्रोड्यूस करा देंगे वो। और अगला जो पूरा साल है उसमें वो दोनों सिस्टम समझ लें कि उनके पुराना भी और नया भी साथ साथ चलते रहेंगे, और फिर 31 दिसंबर 2027 को ये नया सिस्टम जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, और नया सिस्टम जो है वो यकम जनवरी 2028 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने अब पाकिस्तान के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस दी है ना, वो खासी परेशान कुन है। वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये तो आपको पता ही है कि वो हो रही हैं। उसके अलावा फिर रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से वायलेशंस हो रही हैं, फिर कानून के नफाज के हवाले से वायलेशंस हैं, फिर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उस मामले में हम सीरियस नहीं हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए, कि एक तरह की वार्निंग है कि आप इन पे अमल करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम ये स्टेटस विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी आशु। लेकिन सर, पाकिस्तान का पहले इस तरह के कई चैलेंजेस जो है वो सामने है। आपको लगता है कि ये सीरियसली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, या इसको एक तरह से टाला जा रहा है? इसलिए कि गवर्नमेंट तो कहीं पर भी कोई अपनी जो उनकी गलतियां हैं या जिसके लिए लोग बार बार इशारा करते रहते हैं उसकी तरफ बात करती तक दिखाई नहीं दे रही। देखिए जी, पहले तो ये तय कर लेना कि गवर्नमेंट है कहाँ पे, तो फिर गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे भी बात कर लेंगे।